अभी इस एग्जैक्ट मोमेंट पे तुम्हारे ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स फायर हो रहे हैं एक साथ, हर सेकंड। उनके बीच में कनेक्शंस हैं, जितने कनेक्शंस पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में तारे हैं। और ये सब सिर्फ किस लिए? सिर्फ इसलिए ताकि तुम इस वीडियो को देख सको। इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन ये सुनो, साइंस सब जानती है, न्यूरॉन्स, कनेक्शंस, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। लेकिन एक चीज जो बहुत सिंपल है, साइंस आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ये कि तुम्हें यह सब फील क्यों होता है, तुम्हें खुशी क्यों होती है, तुम्हें दर्द क्यों होता है, तुम्हें प्यार क्यों होता है। न्यूरॉन्स फायर होते हैं, यह साइंस जानती है, लेकिन उन न्यूरॉन से एक एक्सपीरियंस कैसे बनता है, यह साइंस नहीं जानती। और यही सबसे बड़ा अनसॉल्व मिस्ट्री है पूरे साइंस में। 1995 डेविड, एक फिलोसोफर, उन्होंने एक सवाल पूछा जिन्होंने पूरी साइंस की दुनिया हिला दी। Why is there something it is like to be conscious? मतलब जब तुम लाल रंग देखते हो तो तुम्हारी आंख में लाइट एंटर करती है, न्यूरॉन्स फायर होते हैं, ब्रेन प्रोसेस करता है, और ये सब केमिकल है, सब एक्सप्लेन हो सकता है। लेकिन लाल रंग तुम्हें लाल क्यों दिखता है? वो पर्टिकुलर रेडनेस, वो एक्सपीरियंस कहां से आती है? एक रोबोट भी टेक्निकली लाल रंग डिसाइड कर सकता है, लेकिन लाल दिखता नहीं, वो तुम्हें दिखता है। क्यों? एक थ्योरी कहता है द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। और आज 30 साल बाद ये अभी भी अनसॉल्व्ड है। दुनिया के सबसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट आज इस पे काम कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं। अब एक ऐसी बात जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करेगी, तुम सोचते हो, तुम देखते हो, वो रियल है। तुम सोचते हो तो जो सुनते हो वो रियल है। तुम सोचते हो, जो फील करते हो वो रियल है। नहीं, तुम्हारा ब्रेन हर सेकंड तुमसे झूठ बोल रहा है। यह प्रूव हुआ है। तुम्हारी आंखें जो इमेज कैप्चर करती हैं वो एक्चुअली बहुत ही ब्लरी और इनकम्प्लीट होती है। तुम्हारा ब्रेन उस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को फिल करता है अपनी मेमोरीज से, अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने एक्सपेक्टेशन से। मतलब तुम दुनिया को देखते हो वैसा जैसा वो है, ऐसा नहीं है, बल्कि तुम दुनिया को देखते हो वैसा जैसा तुम्हारा ब्रेन तुम्हें दिखाना चाहता है। 2015 एक ड्रेस की फोटो वायरल हुई थी। कुछ लोगों को वो ब्लू और ब्लैक दिख रहा था और कुछ को व्हाइट और गोल्ड। सेम फोटो, सेम लाइट, अलग अलग लोग और अलग अलग रियलिटी। ये कोई ट्रिक नहीं था, यह तुम्हारे ब्रेन का रियलिटी को रिकंस्ट्रक्ट करने का तरीका था। तो सोचो, अगर एक सिंपल ड्रेस के रंग में इतना फर्क हो सकता है, तो बाकी सब जो तुम देखते हो, सुनते हो, फील करते हो, उसमें एक्चुअली कितना रियल है? पार्ट 3, फ्री विल। क्या तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हैं? यह सेगमेंट सबसे डिस्टर्बिंग है, एक्चुअली पर्सनली मेरा फेवरेट है। तुम तैयार हो? 1883 बेंजामिन एक न्यूरोलो साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों ने को कहा, जब चाहो अपनी कलाई हिलाओ और नोट करो एग्जैक्टली किस मोमेंट तुमने डिसाइड किया। साथ में उसके ब्रेन की एक्टिविटी मॉनिटर की जा रही थी। रिजल्ट, ब्रेन ने डिसीजन लिया कलाई हिलाने का 0.35 सेकेंड्स पहले। इनसे लोगों को लगा कि उन्होंने डिसाइड किया है
मतलब तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे डिसीजंस तुमसे पहले ले लेता है और बाद में तुम्हें बताता है कि तुम्हें क्या करना है। तो क्या तुम्हारे डिसीजंस सच में तुम्हारे हैं, या तुम्हारा ब्रेन एक ऑटोमेटिक मशीन है जो डिसीजंस लेती रहती है और तुम्हें इल्यूजन देती रहती है कि तुमने चूज किया? फ्री विल शायद एग्जिस्ट नहीं करती। पार्ट 4, ड्रीम्स। हर रात तुम एक ऐसी जगह जाते हो जो एग्जिस्ट नहीं करती। तुम ऐसे लोगों से मिलते हो जिसे तुमने कभी देखा नहीं। तुम जगहों पे जाते हो जो कभी थी ही नहीं। तुम्हें डर लगता है, खुशी होती है और कभी कभी इतना रियल लगता है जैसे आंख खुलती है और एक सेकंड लगता है कौन सा रियल है। साइंस ड्रीम्स के बारे में क्या जानती है? यह कि REM स्लीप में होते हैं, यह कि ब्रेन एक्टिव रहता है, यह कि मेमोरीज प्रोसेस होती है। लेकिन ड्रीम में जो एक्सपीरियंस करते हो वो कहां से आता है? साइंस नहीं जानती। वो लोग जो तुम्हारे ड्रीम्स में आते हैं, जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं, तुम्हारा ब्रेन उन्हें बनाता कैसे है? और ये लूसिड ड्रीमिंग, जब तुम ड्रीम में जाग रहे होते हो कि तुम ड्रीम कर रहे होते हो और फिर भी ड्रीम कंटिन्यू होता है। कौन कंट्रोल में है उस टाइम पे? तुम या तुम्हारा ब्रेन, या कोई तीसरी चीज जिसका नाम साइंस के पास अब तक नहीं है। पार्ट 5, वो 10% वाला मिथ और सबसे असली डरावनी बात। तुमने सुना होगा हम अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज करते हैं। यह एक मिथ है और हम 100% यूज करते हैं। लेकिन असली डरावनी बात वो मिथ नहीं। असली डरावनी बात यह है कि हम 100% यूज करते हैं और फिर भी हम नहीं जानते कि ये 100% काम कैसे करता है। तुम्हारे ब्रेन में हर सेकंड इतना डेटा प्रोसेस होता है कि दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर उसके सामने एक कैलकुलेटर है। लेकिन वो कैलकुलेटर खुद नहीं जानता कि वो काम कैसे करता है। तुम्हारा ब्रेन खुद को नहीं समझ सकता क्योंकि जो टूल है वो मिस्ट्री भी। ये वैसा है जैसे तुम्हारी आंख खुद को नहीं देख सकती और इसीलिए कॉन्शियसनेस यानी फीलिंग कि तुम एग्जिस्ट करते हो आज तक साइंस का सबसे बड़ा अनसॉल्व फैक्ट है। तुम ये वीडियो देख रहे थे, तुम्हारे ब्रेन ने हर फ्रेम प्रोसेस किया, हर वर्ड समझा, हर पॉज फील किया और अब तुम कुछ सोच रहे हो। वो थॉट कहां से आई? तुमने सोचा या तुम्हारे ब्रेन ने सोचा? क्या फर्क है? साइंस के पास इन सवालों का जवाब नहीं है और जब तक नहीं है, तुम एक ऐसे यूनिवर्स में जी रहे हो जहां सबसे बड़ा रहस्य बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी खोपड़ी के अंदर। हर सेकंड, हर पल, अभी भी। कमेंट करो, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे डिसीजन सच में तुम्हारे हैं या सब पहले से तय है? सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली बार हम उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो ब्रेन से भी ज्यादा मिस्टीरियस है। वो जगह जहां तुम्हारा ब्रेन जाता है जब तुम मरते हो।